तो चलो अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है देख लिया जाए। उसका नाम क्या है? हुआ एंगल। क्या नाम है उसका? एंगल। लिखो ANGLE एंगल। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? हुआ कोण। एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोण। चलो ठीक ना। अब देखो कोण को समझने के लिए सबसे पहले हम 3 गो टर्म लिखते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक ना। थोड़ा सा सब लोग ध्यान से देखेंगे कि तीनों टर्म क्या क्या है ना। चलो हुआ देखेंगे ध्यान से। पहला जो टर्म है ये है रे। क्या होता है? हुआ रे। रे को हिंदी में कहते हैं किरण। रे को हिंदी में क्या कहा जाता है? हुआ किरण। चलो दूसरा जो पॉइंट होता है ये होता है लाइन। क्या होता है? हुआ लाइन। लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। बात मत करो। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? हुआ लाइन सेगमेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हुआ रेखा खंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हुआ रेखा खंड। तीनों का मतलब समझ लेते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि रे क्या होता है। रे का मतलब होता है ना, कि वैसा फिगर जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। क्या होगा? हुआ स्टार्टिंग पॉइंट हो। स्टार्टिंग पॉइंट हो मतलब कहां से निकल रहा है ये तो पता है ना, लेकिन ये आगे कहां तक जाएगा ये पता नहीं है ना। आगे कहां तक जाएगा ये पता नहीं है। माना जाता है कि अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक ना। तो ये कहां से निकलता है? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है। वो क्या होता है? रे यानी किरण। लाइन क्या होता है? लाइन का मतलब ये होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही पता नहीं है, ये आगे कहां तक जाएगा और पीछे कहां तक जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है ना। ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी इंफिनिटी तक जा सकता है ना। तो ये क्या कहलाता है? हुआ रेखा। किरण क्या होता है? एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ इंफिनिटी तक जाता है ना। जहां से निकलता है उसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं और आगे कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक, ठीक ना। मतलब ये एक तरफ बढ़ेगा कि दोनों तरफ? केवल एक तरफ बढ़ेगा, ये दोनों तरफ नहीं बढ़ता है, एक तरफ बढ़ेगा। और रेखा क्या होता है? ये एक तरफ बढ़ता है कि दोनों तरफ? दोनों तरफ बढ़ता है। वो रेखा होता है, लाइन होता है। अब देखो इसी को बीच से काट दो। बीच से क्या कर दो? काट दो। लाइन को मैंने बीच से काट दिया तो देखो ना केवल यही वाला पॉइंट बच जाएगा ना। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा। समझ में आया? तो वो रेखा खंड होता है, नहीं लाइन सेगमेंट होता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? है ना। तो जो एक तरफ अनंत तक जाए वो क्या होता है? किरण। जो दोनों तरफ इंफिनिटी तक जाए वो रेखा होता है। जो दोनों तरफ एंड हो जाए वो क्या होता है? रेखाखंड। इसको हम लोग प्यार से ऐसे बोलते हैं कि किरण जी जो है वो एक तरफ अनंत तक जाती हैं, रेखा जी जो है वो दोनों तरफ पता नहीं कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, ठीक ना। तीसरा कौन सा होता है? रेखाखंड, जो दोनों जाके दोनों तरफ रुक जाता है, दोनों तरफ रुक जाता है। तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? लिखना चाहो तो तुम कॉपी में नोट कर लेना, है ना। अब देखो टिग्नोमेट्री में जो हम लोग एंगल पढ़ते हैं ना, कौन टिग्नोमेट्री में जो एंगल पढ़ा जाता है वो बेसिकली रे वाला एंगल पढ़ा जाता है। किसका पढ़ा जाता है? हुआ रे जो एंगल क्रिएट करता है ना वही एंगल के बारे में पढ़ा जाता है। आगे चल के तुम पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, या ज्योमेट्री भी आगे चल के पढ़ोगे ज्योमेट्री, तो उसमें जो एंगल बनता है ना वो लाइन द्वारा बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनता है वो कैसे बनता है? हुआ लाइन द्वारा बनता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल पढ़ा जाता है वो किसके द्वारा बना होता है? रे के द्वारा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा एंगल किसके द्वारा बना होगा? रे के द्वारा, किरण के द्वारा, ठीक ना। चलो तो तुम चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एंगल का डिफिनीशन लिख लेते हैं, है ना। एंगल का कि एंगल इज द amount of rotation, angle is the amount of rotation in anti-clockwise। पहले लिख लेते हैं हुआ फिर समझाएंगे। फॉर पॉजिटिव एंगल्स, फॉर पॉजिटिव एंगल्स एंड क्लॉकवाइज फॉर निगेटिव एंगल्स, है ना। इसको हटा लें, पहले लिखा पढ़ी वाला काम कर लेते हैं फिर समझेंगे इस चीज को। आगे लिखेंगे इसी में पैराग्राफ चेंज करके, इट इज
डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश ए बी सी डी डॉट डॉट करके, और ग्रीक लेटर्स थीटा अल्फा बीटा गामा फाई डेल्टा साई। साई जो होता है वह ये त्रिशूल के जैसा होता है ना, इति से, है ना। इसको हिंदी में भी लिख दे, हिंदी में भी लिख देते हैं वह, है ना। जो हिंदी वाले लोग होंगे वो समझ लेंगे, है ना। इसी को हिंदी में समझ लेते हैं, है ना। किसी कोण की माप धनात्मक, लिखते हैं वह, उसके बाद समझा देते हैं सब। धनात्मक कोणों के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में और ऋणात्मक कोणों के लिए घड़ी की दिशा में घूमने की मात्रा होती है, घूमने की मात्रा होती है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डी डॉट डॉट अथवा ग्रीक शब्द थीटा अल्फा बीटा गामा फाई डेल्टा साई इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। चलो, अगर हो गया हो तो जल्दी बोलो, इस चीज को समझ लिया जाए। चलो, अब इसी चीज को जो भी लिखा गया है बोर्ड पे उसी चीज को समझ लेते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये एंगल का जो डिफिनीशन है ऊपर वो जो इंग्लिश में लिखे हैं और उसी चीज का सेम हिंदी में नीचे लिखे हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ऊपर कुछ और लिखा गया है, हिंदी में कुछ अलग लिखा गया है। जो ऊपर इंग्लिश में लिखा गया है उसी का ट्रांसलेट हिंदी में नीचे लिखा गया है ना। अब जो भी लिखा है उसको हम लोग आराम से समझ लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास रे है, कोई भी रे लो। अभी बताए हैं कि कोण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्री के कोण के लिए रे का। ट्रिग्नोमेट्री में वही कोण आता है जनरली जो रे के द्वारा बनता है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, रे। मान लेते हैं कि यहाँ से एक रे है जिसका नाम है ओ ए। क्या नाम है बबुआ, ओ ए, है ना। अब इस चीज को देखो, इस रे को घूमने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो। या तो ये रे ऐसे घूम सकता है या ये रे ऐसे घूम सकता है। बोलो, जब ऐसे घूमेगा तो देखो तो घड़ी के दिशा में घूम रहा है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा या घड़ी की उल्टी दिशा में। तो जब यह रे जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने लगा, मतलब ऐसे घूमने लगा, है ना। और मान लेते हैं यह पॉइंट कौन सा है, बी। कौन सा पॉइंट है हुआ, बी। तो घड़ी के दिशा में घुमा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जब यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है ना तो हम लोग कहते हैं यह पॉजिटिव एंगल है। कौन सा एंगल है हुआ, पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण है। बोलो समझ में आया। तो सर मान लीजिए कि कल ऐसा हो जाए, यह वाला पॉइंट ओ है, यह वाला पॉइंट ए है ना। और यह जो रे है इस बार ऊपर की तरफ, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ना घूम के घड़ी की दिशा में घूम जाए। मतलब ये कैसे घूम जाए, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी दिशा में घूम जाए, है ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी। तो यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बनेगा, यह बताओ धनात्मक कोण बनेगा कि ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं हुआ, निगेटिव एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है हुआ, निगेटिव एंगल बन रहा है। तो अगर घड़ी के दिशा में घूम गई तो ऋणात्मक,
और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गई तो धनात्मक। बताओ ये बातें क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी फोटो बना लेना नीचे। चलो इसी में थोड़ा सा और आगे समझ लिया जाए। देखो अब यह जो कोण बना है ना, ये कौन सा कोण बना हुआ? पॉजिटिव एंगल। यह कौन सा बना? निगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव कब बनता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। आज जब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो निगेटिव। तो क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, है ना, जो यहाँ पर कोण क्रिएट होता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, देखो इससे कैसे कैसे सूचित किया जाता है। ये साफ लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं ना, ए बी सी डी, उससे सूचित किया जाता है। जैसे जनरली तुमको मिलेगा ए बी सी डी, इस तरह से। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि लिखा है कौन छोटा वाला लेटर, कौन छोटा वाला लेटर का बी, है ना, छोटा वाला लेटर का सी। इस तरह से कभी भी कौन को सूचित नहीं किया जाता है। जब भी सूचित किया जाता है तो बड़ा वाले से। बोलो समझ में आया? या इसके अलावा सूचित करने का जो तरीका है वो ग्रीक लेटर से, जो लेटर्स आए हुए हैं उनसे होता है। जैसे क्या है? थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, डेल्टा, साई, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जनरली, लेकिन इतना में अपना काम चल जाएगा। अगर किसी को लेटर से पढ़ने नहीं आ रहा है तो फिर से पूछो, हम बता देते हैं। क्या लिखा है? थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, डेल्टा, साई। चलेगा ना? साई जो होता है त्रिशूल के जैसा होता है, ठीक ना। धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ते जाएंगे ना तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा ये बोलने का, है ना। चलो, तो इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, कोई ये ऐसे भी बोल सकता है कि थीटा, अल्फा, बीटा, है ना, इस तरह से भी बोला जा सकता है। बोलो समझ में आया? अब देखो थोड़ा सा इसमें और भी बता दें कि यह जो पहले वाला लाइन बनाए थे हम लोग, सॉरी, पहले वाला जो रे बनाए थे, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल रे। क्या कहते हैं? हुआ इनिशियल रे। और जो दूसरा वाला बनाए थे इसको कहते हैं टर्मिनल रे। क्या कहता हुआ? टर्मिनल रे, या इसी को कुछ लोग फाइनल रे भी कहते हैं। फाइनल रे मतलब अंतिम किरण। हिंदी में क्या कहेंगे हुआ इसको? अंतिम किरण। इसको कहते हैं प्रारंभिक किरण। मतलब जो प्रारंभ में था वो प्रारंभिक किरण, और जो अंत में था वो अंतिम किरण, है ना। और दोनों जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहता हुआ? वर्टेक्स। बताओ इस बार कोई दिक्कत किसी को? इनिशियल रे क्या होता है? जो शुरू में आया था। अब ये ऊपर घूमे या नीचे घूमे, घूमने के बाद ही ना फाइनल होगा। तो घूमने के बाद जो आएगा वही क्या कहलाएगा? टर्मिनल रे या फाइनल रे। इसमें बता हुआ यह क्या कहलाएगा? इनिशियल रे। क्या कहलाएगा हुआ? इनिशियल रे। और ये क्या कहलाएगा हुआ? फाइनल चाहे टर्मिनल रे। टर्मिनल रे। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं हुआ? शीर्ष। क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये रहा अपना एंगल। बेसिक बात यह है और इंपॉर्टेंट बात यह है, केवल यही समझाने के लिए लिखे थे कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो निगेटिव एंगल मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? है ना। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं ओ पर था, है ना, कहाँ पर था हुआ? ओ पर, और मैं 30 डिग्री, कई डिग्री? 30 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऊपर गया कि नीचे? नीचे आ गया। ये कहाँ गया हुआ? नीचे। कई डिग्री आया है? 30 डिग्री। कितना आया है? तो ये 30 बना दिया है कि -30? ये माइनस का 30 डिग्री बना गया। बोलो समझ में आया? अगर यही व्यक्ति बोल देता कि मैं 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो ये नीचे आता कि ऊपर चला जाता? ऊपर चला जाता। तो उस केस में यह जो एंगल बनता है ये प्लस का 30 कि माइनस का 30? प्लस का 30। बोलो समझ में आया? अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो निगेटिव। बस। चलो हटाएं इसको, चलो हटा देते हैं सबको। चलो अपना अगला टाइटल लेते हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। लिखेंगे सब लोग, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एंगल। उसी में आता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोण को मेजरमेंट करने के, अर्थात कोण को मापने के कितने तरीके होते हैं।
कोण को मापने के कितने तरीके होते हैं। तो देख बउआ, कोण को मापने के बेसिकली 3 गो तरीका होता है। कई गो तरीका होता है? 3 गो तरीका। वो तीनों तरीका हम लिख देते हैं। अगर तुम लिखना चाहे तो लिख लेना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब कोण को मापने के कितने तरीके होते हैं? 3 गो, है ना। हम लिख लेते हैं एक बार। पहला जो तरीका होता है उसको कहा जाता है हुआ ग्रेड सिस्टम। क्या कहा जाता है? ग्रेड सिस्टम, है ना। ग्रेड का हिंदी ग्रेड ही होता है, ग्रेड पद्धति, है ना। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है डिग्री सिस्टम। कौन होता है हुआ? डिग्री सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं अंश पद्धति। तीसरा जो होता है वो होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, या इसी को कई लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। रेडियन सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। अब बारी बारी से तीनों के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि तीनों ये होता क्या है। चलो हुआ, पहला हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? ग्रेड सिस्टम। सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, बाद में हम लोग सब छाप छुप लेंगे। ग्रेड सिस्टम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ग्रेड सिस्टम ये कहता है कि एक समकोण ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए बुआ? समकोण। यहाँ पे बना दूं फिगर, एक समकोण ले लिया जाए। यहाँ पर ऐसे, समकोण का मतलब समझते हो ना, जब दो डंडा एक दूसरे के ऊपर खड़ा हो जाए तो समकोण होता है। तो कोई भी समकोण ले लिया जाए, है ना, और इसे 100 बराबर हिस्सों में काटना है। कई को बराबर हिस्सों में काटना है हुआ? 100 को बराबर हिस्सों में काटना है। कैसे? देखो, इस तरह से काटते जाओ, 1 2 3 4 5, इस तरह से कितने हिस्सों में काटना है? 100 को बराबर हिस्सों में काटना है ना। तो प्रत्येक हिस्सा जो आएगा ना वो छोटा ही आएगा। प्रत्येक हिस्सा एक ग्रेड कहलाता है। फिर से समझो, एक समकोण को कितने हिस्सों में बांटना है हुआ? 100 हिस्सों में। तो 100 हिस्सों में बांटोगे तो 100 टुकड़ा बनेगा ना इसके। अब प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा? एक ग्रेड, 1 ग्रेड कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक समकोण बराबर कितना? 100 ग्रेड। मतलब एक समकोण को मैंने कितने हिस्सों में बांट दिया हुआ? 100 हिस्सों में। तो एक समकोण को 100 हिस्सों में बांटोगे तो ये 100 के बराबर हो गया ना। तो एक समकोण कितने के बराबर होता है हुआ? 100 ग्रेड। ग्रेड के लिए ऊपर क्या लिख दिया जाता है हुआ? जी। कुछ लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए थोड़ा सा, समझ में आ गया ना ग्रेड सिस्टम? ग्रेड सिस्टम में एक समकोण को कितने हिस्सों में बांटा जाता है हुआ? 100 हिस्सों में, है ना। 100 हिस्सों में बांटने के बाद जो प्रत्येक हिस्सा कहलाएगा एक ग्रेड कहलाएगा, है ना। चलो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं। इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड into 100 equal parts called grade। हिंदी में कैसे बोलेंगे कि एक समकोण को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब प्रत्येक हिस्सा एक ग्रेड कहलाता है। कोई दिक्कत है किसी को? लिख लेगा कि लिख दें? चलो, तो ये हो गया। चलो लिख ही देते हैं, है ना। तो ऐसे ये कौन चल रहा है? एक ग्रेड कहलाता है। क्या नीचे हम लोग फोटो बना लेंगे इसका? तो ग्रेड सिस्टम समझ में आया कि एक समकोण को कितने हिस्सों में बांटना है बबुआ? 100 हिस्सों में। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब समझते हैं रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो रेडियन क्या कहता है कि एक समकोण को 90 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में बांटना है हुआ? 90 हिस्सों में। ध्यान रहे ग्रेड में कितने हिस्सों में बांटे थे? 100 हिस्सों में। तब प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाया? एक ग्रेड या 1 ग्रेड, है ना।
इसमें 100 हिस्सों में नहीं बांटना है, 90 हिस्सों में बांटना है। कितने टुकड़ों में बांटना है हुआ? 90 टुकड़ों में। और प्रत्येक जो टुकड़ा होगा वह क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। क्या कहलाएगा हुआ? 1 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एक समकोण जो होगा या एक राइट एंगल जो होगा वो कितना के बराबर होगा? जल्दी बोलो। जब 100 हिस्सों में बांटे थे तो 100 ग्रेड कहलाया, यहाँ पर कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? 90 हिस्सों में। तो क्या मैं इसे 90 डिग्री बोल दूं? 90 डिग्री बोल दो, बोलो। तो क्या लिखेंगे? एक या 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो देख हुआ, जब समकोण को 100 हिस्सों में बांटोगे तो वो ग्रेड हो जाएगा, और जब उसी समकोण को 90 हिस्सों में बांटोगे तो वो डिग्री हो जाएगा, है ना। चलो इसको भी थोड़ा सा डिफिनेशन इसका लिख लिया जाए, है ना। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? इन दिस सिस्टम a right angle is divided in 90 equal parts called degree, है ना। इसको हिंदी में लिख दे। एक समकोण को 90 हिस्सों में बांटने पर प्राप्त प्रत्येक टुकड़ा 1 अंश कहलाता है। 1 अंश कहलाता है। ध्यान से हुआ, डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। फिर से समझ लो कि जब एक समकोण को 100 हिस्सों में बांटेंगे तो वो क्या कहलाएगा हुआ? ग्रेड। और जब एक समकोण को 90 टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या कहलाएगा हुआ? डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब थोड़ा सा तीसरा सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम पढ़ ले जाए, है ना। बात करें इसके ऊपर, बोलो। देखो ये क्या कहता है ना, कि कोई भी वृत्त लो, ध्यान से समझ लो इसको, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से, कि कोई भी एक सर्कल ले लिया जाए, कोई भी सर्कल, है ना। और मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कितना है? आर। कितना है हुआ? आर। इसी रेडियस के बराबर इस पर एक चाप काट लिया जाए। क्या काट लिया जाए हुआ? चाप, जिसको इंग्लिश में हम लोग आर्क कहते हैं, है ना। तो इसकी रेडियस कितनी है? आर। और मान लेते हैं हम आर यूनिट लंबाई की मैंने क्या काट लिया हुआ इस पे? आर्क। इस यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है इसकी? आर। ध्यान से, उतना ही चाप काटना है जितना इसकी त्रिज्या हो। तो इन दोनों के द्वारा जो सेंटर पे कोण बनेगा ना, वो 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है हुआ? 1 रेडियन। फिर से समझो एग्जाम्पल के द्वारा। अगर कोई बच्चा ऐसे पूछ रहा है कि मान लीजिए सर मेरे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस है मान लेते हैं वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है हुआ? 4 सेंटीमीटर। तो मैंने इस सर्कल का जो चाप ले लिया वो भी कितना ले लिया? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि अभी अभी आप बोले हैं कि जितना त्रिज्या लेना है उतना ही चाप लेना है। अगर मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर लेते तो चाप भी कितना लेना पड़ता? 5 सेंटीमीटर। अगर आप रेडियस 6 लेते तो ये भी 6 लेना पड़ता। जब दोनों बराबर है तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वह कितना बनेगा हुआ? 1 रेडियन। कितना बनेगा हुआ? 1 रेडियन। 1 का अंक लिखते हैं, कैसे पता है? रेडियन के लिए ऊपर माथे पर क्या लिख जाता है? सी। तो उसका क्या पढ़ते हैं हुआ? 1 रेडियन। तो ऐसा नहीं हो सकता सर, मान लीजिए कि हम रेडियस ले लिए 4 और चाप ले लिए 5, तो क्या उस कंडीशन में 1 रेडियन बनेगा? नहीं बनेगा। उस कंडीशन में 1 रेडियन नहीं बनेगा। उसको कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए वो सीनियर क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ना है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना। ये आगे चल के पढ़ना है आपको, तो वहां पे ये समझ में आ जाएगा कि अब अगर ये 4 है ये 5 है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। हाल फिलहाल में हम लोगों को इतना ही समझना है कि जितना रेडियस लिया गया है उतना ही क्या ले लो? चाप ले लो। और जब दोनों बराबर है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 1 रेडियन। बोलो समझ में आया? रेडियन सिस्टम यही कहता है कि जितना रेडियस हो उतना ही चाप या आर्क ले लिया जाए, तो एंगल सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं, है ना। चलेंगे, लिखेंगे। इन दिस सिस्टम 1 रेडियन इज द मेजरमेंट
या मेजर ऑफ एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle। जो भी ऊपर अगड़म बगड़म तगड़म लिखे हैं नीचे उसी को हमने समझा दिया है कि जितना रेडियस लेना है उतना ही आर्क यानी चाप लेना है। तो दोनों के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा हुआ 1 रेडियन, है ना। कृपया करके जल्दी से लिख लेते हैं इन चीजों को। चल हुआ, इसमें थोड़ा सा आगे देख लो, यहाँ पर बताओ। चल हुआ, यहाँ पर आर यूनिट का जो चाप है सेंटर पर कितना एंगल बनाया, फिर से बोलो। एक क्या, 1 डिग्री की 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आर यूनिट का जो चाप है सेंटर पर कितना एंगल बनाया है 1 रेडियन। अगला टॉपिक अपना यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक ना। चल तो इसको हटाएं, अब पूरा हटा दे। चल हुआ, चल हुआ, अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कनेक्टिविटी बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। देखो हुआ, हमें कनेक्शन पढ़ना है डिग्री सिस्टम में और रेडियन सिस्टम में। तो कोई पूछेगा कि सर अभी अभी आप तो 3 गो लिखवाए थे, ग्रेड, डिग्री, रेडियन, तो ग्रेड को काहे छोड़ दिए। देखूंगा ग्रेड जो है ना ये आउटडेटेड हो चुका है, मतलब ये अब अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ा रहे थे तो वो भी आया सामने, तो हम उसके बारे में भी पढ़ा दिए, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखना कि सिलेबस में अपना कौन कौन है, एगो डिग्री है और एगो रेडियन है। सबसे ज्यादा फेमस जो हो गया है ना धीरे धीरे वो रेडियन सिस्टम हो गया है, इसी वजह से मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक ना। तो इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। इसको हटा ले, इसको हटा ले। लेकिन यहाँ से हम चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि आर यूनिट का जो चाप था, फिर से बोलूंगा, आर यूनिट का जो चाप था सेंटर पे कितना एंगल बनाया 1 रेडियन का। कितना बनाया हुआ 1 रेडियन का। अब थोड़ा सा हम लोग रफ में बात करेंगे, थोड़ा सा कितना बात करें, रफ में बात कर लीजिए, ठीक ना। देखो रफ में बात करने का मतलब क्या है। अच्छा कोई बता सकता है कि कोई भी सर्कल है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं हुआ परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है हुआ 2 पाई आर। वो तो ठीक है 2 पाई आर होता है। पहले हमको ये बताओ कि परिधि का मतलब क्या होता है। परिधि का मतलब ये होता है, ध्यान से समझें, परिधि का मतलब ये होता है कि जो जितना है पार्ट दिख रहा है ना गोल वाला, टोटल इसको परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है हुआ परिधि। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूं और यहाँ से चलते 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 पुनः इसी स्थान में पहुंच जाऊं, तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने एक परिधि दूरी तय कर ली, एक परिधि दूरी तय कर ली। अब तुम ध्यान से सुनना कि जब मैं एक परिधि दूरी तय करूंगा तो इसके सेंटर पे कितना कोण बनेगा। ऐसे समझो, ऐसे समझो ध्यान से। घड़ी का स्विच देखा ही होगा, देखो अगर नहीं देखा तो देख लो, वहां पर लगा हुआ है ना। तो घड़ी घड़ी नहीं देखा है आज तक, गला कहेंगे। देखो ऐसे देख रहा है, ऐसे का देख रहा है, घड़ी नहीं देखा है आज तक। देखो ध्यान से कि जब घड़ी जो होता है, मान लो बारिश चलना शुरू किया और चलते 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 पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि घड़ी की जो सुई है सेंटर पर कितना कोण बना गया 360 डिग्री। तो हमेशा याद रखना कि जब हम लोग सर्कुलर पाथ पे या वृत्तीय पथ पर एक राउंड मारते हैं तो सेंटर पे कितना एंगल बन जाता है 360 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कितना एंगल बन जाता है हुआ 360 डिग्री। तो हम इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि जब मैं 2 पाई आर डिस्टेंस तय करूंगा
तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? अरे मैं बोल रहा हूँ एक राउंड मार दो तब, अच्छा है 2 पाई आर चल दो तब, दो का बात थोड़ी है, एक ही तो है। एक राउंड पूरा मार दो या 2 पाई आर चल दो, दोनों तो बात सेम ही है ना। तो जब एक राउंड पूरा मार गया या 2 पाई आर चल गया तो सेंटर पे कितना एंगल बन जाता है हुआ? 360 डिग्री। तो मेरा टारगेट ये है कि कहीं ना कहीं उस वाले रिलेशन में मुझे 2 पाई आर मंगाना है। क्या मंगाना है बुआ? 2 पाई आर लाना है। क्यों 2 पाई आर लाना है? जैसे 2 पाई आर आएगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि सेंटर पे कितना एंगल बन गया? 360 डिग्री। पहले बताइए, बात समझ में आया? तो मेरा टारगेट क्या है, वहां पर कितना लाना है? 2 पाई आर। और 2 पाई आर ही क्यों लाना है? ताकि मैं बोल सकूं कि सेंटर पर कितना एंगल बन गया? 360 डिग्री। पहले बताओ मेरा टारगेट समझ में आया आगे का कि मैं कैसे सोच रहा हूं? तो मुझे कितना लाना है वहां पर? 2 पाई आर। अब ध्यान से देखूंगा मेरे पास आर है क्या? नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास? 2 पाई नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ 2 पाई से गुना कर दूंगा। तो जैसे मैंने 2 पाई से इधर गुना किया तो ये बन गया 2 पाई आर, और उधर कितना बन गया? 2 पाई से उधर भी तो गुना होगा, तो वो बन जाएगा 2 पाई रेडियन। अरे 2 पाई में 1 से गुना करोगे तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 2 पाई रेडियन। और अभी अभी तुमने वहां से बोला है कि 2 पाई आर डिस्टेंस जब मैं चलता हूं तो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, बोलो हाँ या ना? अच्छा इधर कितना है तब तक? 2 पाई रेडियन। अच्छा ये 2 है तो इसको डिवाइड मार दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, गुना में है ना, तो यहाँ पे डिवाइड मार दो, तो दूर सड़क के कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तब तक वहां पर कितना बच गया हुआ? पाई रेडियन। तो 2 से कितनी बार में गया? 180 बार में। कितना बार में गया हुआ? तो ध्यान रखना कि पाई रेडियन जो होता है वो कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के। क्या मैं इसे बराबर में बोल दूं? तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि पाई रेडियन कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के। ध्यान रहे यह रेडियन सिस्टम है। कौन सिस्टम हुआ? रेडियन सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम है? डिग्री सिस्टम। देख लो दो गो सिस्टम लिखा गया है यहाँ पर। कौन कौन? इधर रेडियन सिस्टम लिखा गया है, इधर डिग्री सिस्टम। तो इससे क्या बताना चाहते हैं सर? देखो अब आगे समझो क्या बताना चाहते हैं। देखो अभी तुमने बोला है कि पाई रेडियन कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के। मेरा मन कर रहा है कि इसमें एक रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई असर पड़ेगा उसको? नहीं पड़ेगा। तो अब मैं बोल रहा हूं कि एक रेडियन को यहीं पे रोक लो। अच्छा पाई रेडियन जो है ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, मतलब बटा में। तो 180 डिग्री जो होगा क्या वो पाई के बराबर हो जाएगा? बटा में पाई के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस रिलेशन को, एक रेडियन जो होता है वो 180 बटा पाई के बराबर होता है ना? एक रेडियन जो होता है 180 बटा पाई के बराबर होता है। तो ये क्यों बताए हैं? इसका कोई मतलब है? मतलब है ना? ध्यान रखना कि इसका यूज तब करना है, इसका यूज तब करना है जब रेडियन से किस में चेंज करना हुआ? डिग्री में। रेडियन से किस में चेंज करना हो? डिग्री में। रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो, रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो इसका यूज करें, तो इसका यूज करें। कोई दिक्कत किसी को? जब भी आपको क्वेश्चन रेडियन में दिया जाए और आपको किस में चेंज करना होगा? डिग्री में, तो आप कितना से गुना करेंगे? 180 बटे पाई से। बोलो समझ में आया? चलो इसी के पैरेलल हम एक और बातें लिखते हैं। अभी अभी तुमने वहां से क्या बोला हुआ कि पाई रेडियन कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के, है ना? इस पिछले बार में मैंने रेडियन वाले में मल्टीप्लाई किया था, इस बार मैं डिग्री वाले में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं? तो यह कहाँ है? गुना में है ना? इस बार कहाँ गिरेगा? डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ गया? पाई अपॉन 180 बराबर यहाँ पर कितना बच गया? 1 डिग्री। या मैं इसको ढंग से लिखूं तो 1 डिग्री को पहले लिख दिया, इसको कहाँ लिख दूं? बाद में। तो कितना आ जाएगा? 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिख लो, है ना? किसमें लो? लिख लो, हो गया। हालांकि ये तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा हुआ? डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? है ना? डिग्री में चेंज हो जाएगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में। जब चेंज करेंगे तो इसका कोई खास असर होता नहीं है, ठीक ना? कोई खास असर होता नहीं है। बिल्कुल इसका यूज पड़ेगा, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं बुआ, है ना? मैं तुमको यही बता दूं मैं तुमको अभी बता दूं, अभी अभी पड़ेगा 2 से 3 दिन बाद में, 2 से 3 दिन ना 4 से 5 दिन बाद में। अब मैं तुमको यही बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। अगर कहीं तुम पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें कहीं नहीं मिला होगा तुमको, और हवा में नहीं फेंक रहा हूं मैं, ध्यान रखना। चलो
हंस रहा है। चलो देखो क्या, तो इसका यूज कब करना है, जब डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो इसका यूज करें, इसका यूज करें। चल हुआ, अब इस पे एक दो क्वेश्चन हो जाए। चल हुआ, जैसे लिखा गया है कन्वर्ट 30 डिग्री इन टू रेडियन, है ना। ध्यान से पहले रुको, 30 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो डिग्री से किस में चेंज करना है हुआ, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए इसका यूज करें कि उसका, इसका यूज करेंगे ना। देखो डिग्री से रेडियन में जाना हो तो इसका, तो मेरे पास क्वेश्चन कितना है 30 डिग्री, तो जब 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना होगा, पाई अपॉन 180। बोला समझ में आया। 0 से 0 गया और 3 छके 18, तो कितना आ गया पाई बटे 6। तो याद रखना 30 डिग्री को, ध्यान से 30 डिग्री को रेडियन में पाई बटा 6 बोलते हैं। 30 डिग्री के था ना क्वेश्चन, आई अला आई, वही तो बता रहे हैं, रुक जा। अच्छा अगला क्वेश्चन सुनो, मान लो अगला क्वेश्चन आ जाए कि मुझे 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। कितना को चेंज करना हुआ, 45 को। तो 45 में कैसे गुना करेंगे, पाई बटा 180 से करेंगे ना। बोलो समझ में आया। अरे इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैंने क्या बोला, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना करना है। बोलो समझ में आया। चल 45 से क्या होता है 180, तो कितना आ गया पाई बटा 4। याद रखना 45 डिग्री का रेडियन में मतलब होता है पाई बटा 4। हम जब ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाएगा वहां पर लिखेंगे 45 है चाहे पाई बाई 4, तो वहां पे मत पूछना 45 और पाई बटा 4 दोनों अलग अलग होता है कि एक होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 60 डिग्री, जल्दी बताओ जल्दी तुम लोग बनाओ। 75 डिग्री, अगला है 90 डिग्री, अगला है 120 डिग्री, जल्दी। अगला 150 डिग्री, अगला है 180 डिग्री, अगला है 210 डिग्री। जल्दी जल्दी चेंज करते जाओ। चल बउआ 60 है तो कितना में गुना करें, 60 बराबर पाई बटा 180, 36 18 मतलब कितना आ गया पाई बटा 3। 75 इंटू पाई बटा 180, बोलूआ कितना से जाएगा ये, 15 पचे 75, अब 15 का पहाड़ा 12 बार पड़ेगा तो आएगा 180, तो कितना आ गया 5 पाई बटे 12। बोलो समझ में आया। अच्छा इसको कैसे करें, 90 में कैसे गुना, पाई बटा 180 से, 90 दूनी 180 यानी कितना आ गया हुआ पाई बटा 2। 120 को चेंज करो तो 122 गुने पाई बटा 180। देखो 6 दूनी के चाहे 60 दूनी के 120 36 18 यानी 2 पाई बटे 3, मतलब 120 डिग्री का रेडियन मतलब कितना होता है 2 पाई बटा 3। चलो 150 को कैसे करेंगे, 150 में कैसे गुना, पाई बटा 180 से, लड्डू लड्डू 3 5 15 या 3 छके, क्या मैं इसे 5 पाई अपॉन 6 लिख लूं। तो याद रखना 150 डिग्री का रेडियन मतलब होता है 5 पाई बटा 6, है ना। चलो 180 को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटा 180 से करो, पाई कितना आ गया, पाई बताया भी था पाई 180 के बराबर होता है, कहाँ गया वो रहा नीचे। चलो 210 में पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करो, लड्डू लड्डू 3 7 21 3 छके 18 कितना गया 7 पाई अपॉन। कोई दिक्कत, अब मुझे लग रहा है इतना क्वेश्चन बनवाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमने किस में चेंज किया, डिग्री से रेडियन में। अब अगला क्वेश्चन करेंगे रेडियन से डिग्री में, तो उसके पहले जल्दी से कॉपी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हुआ, डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीख गए, अब रेडियन से डिग्री में। तो इसी को हटा दे, इसको चलो इधर लिख लेते हैं अपन, है ना। चलो वाह, अपना अगला देखते हैं कि अब किस में चेंज करें, बोलो जल्दी, रेडियन से डिग्री में। चलो हुआ, तो क्वेश्चन लिखते हैं कन्वर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हुआ, बदले पाई बाई 3 इंटू डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई बाई 3 को किस में चेंज करना है बउआ, जल्दी बोलो, डिग्री में।
तो पाई बाई 3 को जब हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे तो बोलूंगा कितना से गुना करें इस बार, बट 180 बटा पाई, देखो 180 बटा पाई है ना, पाई से पाई उड़ गया, 3 छके 18, कितना आ गया हुआ 60 डिग्री। तो पाई बटा 3 यानी रेडियन में डिग्री में इसका मान कितना होता है 60 डिग्री। अगर अगला क्वेश्चन है पाई बटा 4, तो बोलूंगा कितना से गुना करें 180 बटा पाई, पाई से पाई उड़ा दूं, 4 का पहाड़ा 45 बार पड़ेगा तो 180 आएगा, कितना आ गया 45 डिग्री। अगला है पाई बटा 3, बोलूंगा कितना आएगा, पाई बटा 3 से कितना से गुना करें, बोलो जल्दी। अच्छा लिखे हैं क्या ऊपर, अच्छा सॉरी, पाई बटा 6 ले लो, पाई बटा 6 में कितना से गुना करें 180 बटा पाई से पाई गया, अच्छा 3 18 यानी 30, कितना डिग्री आ गया हुआ 30 डिग्री। तो जो रेडियन में पाई बटा 6 होता है डिग्री में उसका मान कितना होता है हुआ 30 डिग्री। आगे हम लोग बना लेंगे पक्का। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं पाई बटा 2, पाई इधर लिख लो 2 पाई बाई 3, अगला लिख लो 3 पाई बाई 2 है ना, इधर लिख लो 2 पाई, बहुत है रहने दो है ना। चलो एक बार सब लोग बता देंगे पाई बाई 2 को कैसे चेंज करें, जल्दी बताओ, बोलते जाओ बाद में छाप लेना हुआ। पाई बाई 2 से कितना में गुना करें 180 बटा पाई से, पाई पाई उड़ गया, कितना आ गया 90 डिग्री। मतलब रेडियन में जो पाई बाई 2 होता है डिग्री में उसका मान 90, पाई का 180 बटा पाई, तो पाई से पाई उड़ गया, कितना आ गया 180 है ना। जनरली लोग ऐसे बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन कैसे होता है लॉजिक समझ में आया। चलो अगला 2 पाई बाई 3 को चेंज करो डिग्री में, चलो 180 बटे पाई, पाई से पाई उड़ गया, 3 छके 18, 6 दूनी के 12 यानी 120 डिग्री। चलूंगा 3 पाई बाई 2 का कैसे गुना करें 180 बटे पाई, पाई से पाई उड़ गया, 90 दूनी 180, 29 27 270 डिग्री। बोलो समझ में आया। 2 का 2 पाई के बदले, चलो सॉरी 2 पाई 180 बटा पाई से गुना करें ना, पाई से पाई उड़ गया, 18 दूनी 36 यानी 360 डिग्री। तो ये रहा रेडियन से डिग्री में चेंज करने का नियम, ये रहा डिग्री से रेडियन में चेंज करने का नियम। बोलो कोई दिक्कत। तो एंगल वाला जो टॉपिक होता है हमारा यहाँ पे खत्म होता है।